गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा गारंटीड। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से मैं एक परफेक्ट, सफल और प्रॉफिटेबल एंड्रॉयड डेवलपर बन सका। यहाँ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं जाऊंगा गूगल क्रोम में और यहाँ पर गूगल सर्च बार में लिखूंगा इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो एक प्रोग्राम होता है, एक आईडीई है जिसकी मदद से हम लोग अपना जावा, XML, कॉटलिन ये सारे के सारे कोड लिखेंगे और इसकी मदद से हम लोग अपने एंड्रॉयड कोड को बिल्ड करके एपीके में कन्वर्ट करेंगे और अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। तो जल्दी से इस पर क्लिक करते हैं पहले वाले लिंक पर और आप लोग को यहाँ पर कोई पेज दिखेगा जिसकी मदद से आप फाइनली यहाँ पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। सो फाइनली आप लोगों को करना क्या है, ये डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट है इसको शुरू से लेके आखिर तक वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेना है। और मैंने इसको क्योंकि पढ़ लिया है ऑलरेडी इसलिए मैं यहाँ पर चेक करूंगा इस चेक बॉक्स में कि आई हैव रेड और इसके बाद इसको डाउनलोड कर लूंगा। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है तो आप लोग इसको टाइम दें, आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। गाइस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन मैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एंड्रॉयड ऐप्स आप लोग आगे अपने आप खुद से कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इतना अच्छा स्टार्टर दूंगा कि आप लोग जो बेसिक जो फंसता है इंसान, एक स्टूडेंट जब नया आता है एंड्रॉयड स्टूडियो में और उसको दिखती हैं चीज़ें तो वहाँ पर क्या वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए और वो क्या चीज़ें हैं जिससे आप लोग आगे खुद एक्सप्लोर कर पाएँ। सीखने के बाद वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला हूं। गाइस जितनी देर में ये डाउनलोड हो रहा है मैं चाहता हूं आप सभी के सब इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट में अपना नाम और आप लोग कहां से हैं ये मुझे कमेंट में बता दें। इससे होगा ये कि कभी भी आगे आने वाले टाइम में मैं एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी रिसोर्सेज दूंगा या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट की चीट शीट दूंगा तो वो कुछ भी रेडी हो जाएगा तो आपके कॉमेंट का डायरेक्ट में रिप्लाई कर दूंगा। तो इसलिए आप लोग सिंपली अपना नाम और आप लोग कहां से हैं मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो जरूर कमेंट करके अपना नाम और आप लोग कहां से मुझे बता देना। सो गाइस इस पॉइंट इन टाइम में मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और अपने डाउनलोड फोल्डर में मैं करूंगा क्या, ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेटअप, इस पे आप लोगों को सिंपली डबल क्लिक करके इसको खोल लेना है। इंस्टॉल करने के लिए मैंने इसको डबल क्लिक करके खोल लिया है। सो फाइनली आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसको खोलने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपली आप लोग नेक्स्ट करके बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखते हुए आगे बढ़ें और यहाँ पर ये अपने आप सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको टाइम दूंगा इसके इंस्टॉल होने तक का और इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो इंस्टॉल हो चुका है और अब हम लोग यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देंगे और फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम आगे की स्टेप्स लेंगे। सो गाइस ये आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप सेटिंग्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों के पास अगर पहले एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड था तो आप करना चाहते हैं क्या उसकी सेटिंग्स को इंपोर्ट। तो अभी क्योंकि हम पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं आप डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स को करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कह रहा है डायरेक्टरी बिलो कंटेन कन्फिगरेशन एंड सिस्टम फाइल्स फॉर अनयूज्ड वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। अब यहाँ पर क्या है कि आप इनको डिलीट कर दें अगर आपने कोई पुरानी डायरेक्टरीज बना रखी है, यानी कि जैसे मैं था पहले मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ किया हुआ था और इसमें क्या है कि कुछ डायरेक्टरीज वगैरह हैं तो मैं यहाँ पर आराम से डिलीट कर दूंगा डायरेक्टरीज, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा काम अभी अपने इस कंप्यूटर में है नहीं जो कि मैं सेव रखना चाहता हूँ। मैं सारा जो अपना काम है उसको सेफली गिट वगैरह पे पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि ये कह रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो पावर्ड बाय दी इंटेलिजे प्लेटफॉर्म। आपका एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है। मेरे कंप्यूटर के अंदर अभी एज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सेंड यूजेज टू गूगल। डोंट सेंड पे क्लिक कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को अपना डेटा देकर तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों से ये कह रहा था कि मेरे पास अभी यहाँ पर 8 GB की रैम है और मेरे पास i7 प्रोसेसर है। अगर आपके पास थोड़ा नीचे का कोई प्रोसेसर है, कोई अच्छा प्रोसेसर आपका नहीं है उतना, तब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो एकदम पानी की तरह चलता है। पुराने वर्जन्स बहुत स्लो थे लेकिन अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है मेरे साथ तो बहुत फास्ट चलता है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं।
इनफैक्ट ये सिर्फ आपको वेलकम कर रहा था, तो नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। इसके बाद ये कह रहा है कि चूज़ अ टाइप ऑफ सेटअप यू वांट फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। तो स्टैंडर्ड ही रखेंगे हम सेटअप को, यानी कि हम अभी कस्टमाइज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, हम एकदम स्टैंडर्ड पे रख के इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर सिंपली आपसे थीम पूछ रहा है, लाइट चाहिए, ड्रैकुला चाहिए। अब क्योंकि हम डार्क थीम वाले बंदे हैं तो डार्क कर लेंगे थीम को। आप अगर वाइट थीम रखना चाहते हो तो लाइट भी रख सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कुछ SD के कंपोनेंट्स को डाउनलोड करेगा 52 MB के। हम कहेंगे जी ठीक है, ये डाउनलोड करो और जो है काम को 36 करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोग डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, प्रिपेयरिंग इंस्टॉल एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म, मतलब आप लोगों को सारी जो डिटेल ये कर रहा है, क्या कहाँ से कब डाउनलोड कर रहा है, वो सब आप लोगों को जानकारी मिलती जा रही है यहाँ पर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं जानकारी, तो ले लें इस तरह से। देखो डाउनलोडिंग की मुझे स्टेटस भी बता रहा है कितना % है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो, ध्यान से सुनना। टास्क मैनेजर में अपने जाना और टास्क मैनेजर में जाने के बाद परफॉर्मेंस में जाना। परफॉर्मेंस में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देखना कि आपका जो वर्चुअलाइजेशन है CPU का, यानी कि CPU पे क्लिक करोगे तो वर्चुअलाइजेशन का एक ऑप्शन होता है, वो बताता है इनेबल है कि नहीं। देखो ये वर्चुअलाइजेशन इनेबल लिख कर आ रहा है, आपको अपना वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना है और ये बायस में जाके होता है। HP के लैपटॉप में अलग होता है, डेल के लैपटॉप में अलग होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल्ड ही आ रहा है आजकल लैपटॉप में। लेकिन अगर मान लो कोई आपको दिक्कत होती है, बाय एनी चांस 1% चांस है होगी, तो क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर ये मुझे कुछ पूछ रहा है कि क्या रन करने को कह रहा है ये। एनीवेज क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो मैं इसको येस कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये मुझे बता रहा है कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है, ठीक है। बाय एनी चांस अगर आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं है, तब आप लोग सर्च करें गूगल पे कि आप अपने लैपटॉप के लिए वर्चुअलाइजेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं, उससे आप लोगों को मदद मिलने वाली है। अब यहाँ पर 99% ऑफ द लोग जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम स्मूथ पानी की चलेगा सेटअप। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हाल है। तो ये अभी डाउनलोड हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। आप लोग को सिंपली करना क्या है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है। सिंपल सा काम है, एक नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये आप लोगों को कई ऑप्शंस देगा, जैसे कि ऐड नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, काफ़ी और भी नीचे हैं। तो हम लोग यहाँ पर करने के वाले हैं, एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करके हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ पर कोड विद हैरी रख दूंगा नाम प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, com.example. ये पैकेज नेम यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि पैकेज नेम आप क्या देना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, वेयर OS था, टीवी था, एंड्रॉयड ऑटो था, एंड्रॉयड थिंग्स था। आप लोग को एक चीज़ इंश्योर करनी है, आप फ़ोन और टैबलेट में है, एम्प्टी एक्टिविटी आपने चूज़ कर रखी है। और यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, लैंग्वेजेस में जावा को चूज़ कर लेना है। अब आप लोग कॉटलिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि com.example.code with हैरी लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और उसी के साथ साथ ये कह रहा है कि अगर आपने मिनिमम API लेवल को एंड्रॉयड 4.0.3 करा तो आप 100% डिवाइसेस में अपनी ऐप को चलवा पाएंगे। इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको लेटेस्ट वर्जन कर दूं, यानी कि 5.1 कर दूं, तब होगा क्या, दिक्कत क्या होगी, सिर्फ 80% डिवाइसेस में मेरी जो ऐप है वो चलेगी। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस में चले, क्योंकि वो 20% कस्टमर मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं एक बड़ी कंपनी के लिए ऐप बना रहा हूँ तो अगर किसी के फ़ोन में कंपैटिबल ही नहीं है ऐप, तब उसको प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं वो कस्टमर को खो बैठूंगा, और मैं अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहूँगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, 4.1 लोग रखते हैं, लेकिन 4.0.3 आप रख दें। आइसक्रीम सैंडविच, और ये एंड्रॉयड के वर्जन से, बाय द वे ये आपके एंड्रॉयड के जो फ़ोन के वर्जन है, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, आप लोग को मिनिमम रखना है आइसक्रीम सैंडविच, ठीक है। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और उसी के साथ साथ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करना है। हालांकि आप यहाँ पर सेव लोकेशन जो है इसको चेंज कर भी सकते हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर नाम और पैकेज नेम भी आप लोग चुन सकते हो। अब होगा क्या, मैंने क्योंकि फिनिश कर दिया इसको, ये प्रोजेक्ट खोल रहा है मेरे लिए, लोड कर रहा है। और एंड्रॉयड स्टूडियो एक बार और बता रहा हूँ कि अगर क्रोम वगैरह खुला हुआ है आपका, आप उसको बंद कर दें। एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ी सी रैम ज़्यादा लेता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, मैक्सिमाइज़ करेंगे। अब ये बता रहा है क्या चीज़ नई है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी।
एक तो आप लोग को ये फोल्डर दिखाई दे रहा होगा कोड विद हैरी, एक आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट्स दिखाई दे रही होंगी। ग्रेडल स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रेडल क्या होता है। ग्रेडल एक बिल्ड टूल होता है जो कि आप जो कोड लिखने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि जो कोड विद हैरी फोल्डर का कंटेंट है, इसमें कोड है आपका, आप लोग उसको क्या करेंगे, आप उसको बिल्ड करके एक एपीके बनाएंगे। तो ग्रेडल जो होता है वो एक फ्री ओपन सोर्स बिल्ड टूल है जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल करता है आपकी ऐप को एपीके बनाने में। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, तो आप लोग को इसको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। प्रोसेसेस कुछ रन हो रही हैं, पहली बार हमने डाउनलोड किया है, इसको आप आराम से कॉन्फ़िगर होने दीजिए और उसी के साथ साथ आप लोग करिए क्या कि अपना काम भी आप लोग जो है बना कर रखिए। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाकर सेटिंग्स में जाऊँगा और आप लोगों को थोड़ी एक आध सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप पाइचार्म इस्तेमाल करते हैं बाय एनी चांस, तब आप लोग को मालूम चलेगा कि ये जो यूआई है इसका एकदम पाइचार्म से बहुत ज़्यादा सिमिलर है और इनफैक्ट एग्जैक्टली ये पाइचार्म और इंटेलिजे आइडिया जैसा है। अगर आप लोगों ने जावा के लिए, अगर आपने जावा इन वन वीडियो मेरा देखा होगा तो हमने वहाँ पर इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड किया था और हमने वहाँ पर ये भी देखा था कि किस तरह हम लोग जावा का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह लिखने के लिए, और हमने जावा को देखा था वहाँ पर जावा इन वन वीडियो में। हमने इंटेलिजे आइडिया देखा था लर्न कोड जावा इन वन वीडियो में, और वहाँ पर हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को फ़ॉन्ट साइज़ से लेके सब कुछ मिल जाएगा। आप फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा करके चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप मेन्यूज़ एंड टूल बार्स में चाहें, इनफैक्ट आपको यूआई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप लोग ऐसा ना सोचें कि आप लोग ये सब याद रखेंगे कि क्या चीज़ मेन्यूज़ एंड टूल बार्स में, क्या चीज़ सिस्टम सेटिंग्स के अंदर है, क्या चीज़ आपके फाइल कलर के अंदर है। आप लोगों को सिंपली आराम से इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप अगर कस्टम फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप लोग आराम से इसको समझें और समझने के बाद आप लोग इसको देखें कि आप लोग क्या चीज़ चेंज करना चाहते हैं और क्या चीज़ एक ऐसी है जो कि आप एक्टिवेट वगैरह करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एडिटर के जनरल में अगर आप लोग जाओगे, एडिटर में क्लिक करने के बाद जनरल में, तो यहाँ पर एक सेटिंग है कि चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील। तो यहाँ पर आप लोग इसको चेक कर देना और चेक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके बटन दबा देना और ये जो सेटिंग है वो आपकी आ जाएगी। तब यहाँ पर होगा क्या कि जब भी आप यहाँ पर अपना जो कोड है उसमें जो जूम वगैरह मैं करना चाहता हूँ, अगर मान लो आप लोगों को दिखाने के लिए, वो मैं कर सकता हूँ। वैसे ये मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल करके मैं कोड में डायरेक्टली जूम कर पाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का ये जो फोल्डर है कोड विद हैरी वाला, यानी कि जो भी आपने नाम दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर आने वाला है। इसको आप लोग खोलेंगे। खोलने के बाद आप लोग यहाँ पर अगर ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर SRC है ऐप में, उसके बाद यहाँ पर दो टेस्ट फोल्डर्स हैं, उसके बाद एक मेन फोल्डर है। ठीक है, मेन फोल्डर के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा एक जावा, एक RES। अब ये जो जावा है मेरा, इसके अंदर मेरा जावा कोड रहने वाला है, और ये जो RES है इसके अंदर मेरी रिसोर्सेज रहने वाली हैं जो मैं इस्तेमाल करूँगा। तो जावा के अंदर रहेगा आपका जावा कोड यानी कि ड्राइवर कोड, और RES के अंदर रहेगा आपका क्या, जो रिसोर्सेज हैं, आपकी एंड्रॉयड कैसी दिख रही है और लेआउट आपके जो एंड्रॉयड का है, वो सब चीज़ें आप लोगों का यहाँ पर RES के अंदर रहेगा। तो दो फोल्डर्स हमने देखे, मेन जावा फोल्डर और RES फोल्डर। RES फोल्डर क्या है, रिसोर्सेज फोल्डर, यानी कि इसमें रिसोर्सेज रहने वाली हैं। जैसे कि अगर हम कोई इमेज वगैरह यूज़ करेंगे तो उसको ड्रॉएबल के अंदर डालेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक XML फाइल बनी है। अभी इसके बारे में और बात करूँगा कि जावा फाइल और XML फाइल में क्या डिफरेंस है और क्या क्या रोल है इन दोनों का। अब यहाँ पर नीचे देखो, अगर आप लोग तो यहाँ पर सिंकिंग चल रहा है, कुछ काम वगैरह, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको टाइम दे दें, आराम से इसको आप लोग होने दें। ग्रेडल सिंक चल रहा है और भी कुछ प्रोसेसेस ये रन करता है, इनके बारे में समझने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो इसको चलने दें आराम से, और ये जैसे ही चल जाएगा आराम से इसको आप लोग टाइम दें। मैं भी थोड़ा रुकता हूँ, चाय वगैरह पी के आता हूँ और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पर अब आप लोगों को देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, आपकी ऐप है, यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट्स हैं। आप लोग को ऐप को खोलना है, यहाँ पर आप लोग को दिखेगा मैनिफेस्ट फोल्डर, जावा फोल्डर, RES फोल्डर। अब जावा फोल्डर को खोलना है आप लोगों को, और ये जो भी एंड्रॉयड टेस्ट और टेस्ट वाला है ना, इसको इग्नोर कर देना अभी के लिए। आप लोग सिंपली अपने जो पैकेज का नाम से ये है और इसमें मेन एक्टिविटी फाइल है, इसको डबल क्लिक करके खोलना, और उसी के साथ साथ RES वाले फोल्डर को खोलना, और RES वाले फोल्डर के अंदर
आप लोग लेआउट को खोलना और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल को खोल देना। तो ये दो फाइल के बारे में थोड़ा सा टाइम बिताएंगे अभी हम यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ और मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो है इस पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब मैं करूँगा कि इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा यहाँ पर असिस्टेंट को, इसको थोड़ा नीचे कर दूंगा और ये सारी की सारी टिक आपके लगे हुए आ जाएंगे। अभी आप इसको भी नीचे कर सकते हो। अब कंट्रोल दबाकर मैं जूम कर सकता हूँ और इस तरह आप लोगों को मैं बड़ा करके कोड दिखा सकता हूँ। ये एडवांटेज मिला मुझे वो सेटिंग को ऑन करने का, ठीक है। एक्टिविटी मेन के अंदर अगर अभी मैं आ जाऊँ, यहाँ पर आप लोग देखो कि आप लोगों को जो डॉट एक्सएमएल है फाइल ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी ऐप को बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि हम लोग इसको डॉट एक्सएमएल फाइल को एडिट भी कर सकते हैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट में क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब मैं इस XML के कोड को अपने आप लिखना चाहता हूँ, और डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो मतलब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल क्या होती है और जावा फाइल क्या होती है। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल सिर्फ स्केलेटन होता है और डॉट जावा वो एक ब्रेन होती है, यानी कि वो ड्राइव करती है इस चीज़ को। जैसे कि अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हो तो आप लोग को मालूम होगा जो HTML होती है वो डिज़ाइन करती है आपकी मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज, वो जो होती है वो डिज़ाइनिंग करती है आपके पेज की HTML और CSS की मदद से आप पूरी डिज़ाइनिंग करके अपनी जो वेब ऐप है यानी कि कोई भी वेबसाइट है उसको आप लोग सटा के लगा देते हो। और उसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट या फिर बैकएंड में प्रोग्रामिंग करके उसको क्या कंपोनेंट कैसे करना है उससे ड्राइव करते हो। तो उसी तरह ये जो डॉट XML फाइल होती है वो डिज़ाइन होती है, यानी कि आपकी ऐप क्या दिखेगी, किस तरह, कहाँ इमेज आएगा, कहाँ पर टेक्स्ट व्यू आएगा, कहाँ पर क्या चीज़ डालनी है, वो आपकी एक्टिविटी मेन डॉट XML में आ जाएगी। और जावा से आप लोग ये डिसाइड करोगे कि क्या हो जब इस बटन पे क्लिक किया जाए, कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे हम एक्टिविटी स्विच करेंगे, कैसे हम लोग यूज़र इनपुट, किसी ने कुछ टेक्स्ट व्यू में टाइप कर दिया अगर तो उसको कैसे लेकर आए, बटन पे क्लिक किया तो क्या हो, वो सारे जो एक्शंस हैं वो हम लोग लेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा से। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ अपने आप पहले से कोड लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये आपका बेसिक कोड है। आप लोग सिंपली करेंगे अभी हम लोग यही जो ऐप है हेलो वर्ल्ड की, इसी को चलाएंगे अभी। और इसको चलाने के लिए यहाँ पर नो डिवाइसेस लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक करें आप लोग। ओपन AVD मैनेजर पे क्लिक करें। AVD मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये देखने को मिलेगा कि आप एक वर्चुअल डिवाइस बना सकते हैं, यानी कि बिना डिवाइस हुए आप लोग एक डिवाइस बना सकते हैं जिसमें आपकी ऐप रन होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करें आप। जैसे ही आप क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी कि आप किस तरह का फ़ोन जो है आप बनाना चाहते हैं। मान लो मैं Pixel 2 बनाना चाहता हूँ। Pixel 2 गूगल का फ़ोन है। आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है ये कौन सा आप उसमें OS डालना चाहते हैं। जी मैं N डालना चाहता हूँ, मैंने कहा नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद AVD का नेम क्या है, हैरीज फ़ोन रख देता हूँ, उसका नाम है हैरीज फ़ोन। और कह रहा है कि इसमें ये नहीं आने वाला है, मैं हैरी फ़ोन कर देता हूँ। फिर जब मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता तो अब ये कह रहा है कि इसकी जो स्टार्टअप ओरिएंटेशन, यानी कि जब आपका फ़ोन चालू होता है तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, मैंने पोर्ट्रेट कर दिया, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करूँगा और ये क्या कर रहा है, मेरा वर्चुअल, ठीक है, मेरा देखो बन गया जल्दी। अब यहाँ पर इसका साइज़ क्या है डिस्क में, ये सब चीज़ें मुझे बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मुझे एक्शन के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पर इसको लॉन्च करूँगा अपने AVD को। क्या लॉन्च दिस AVD इन द इम्यूलेटर। तो ये एंड्रॉयड का जो इम्यूलेटर है, इम्यूलेटर का मतलब कि एक फ़ोन जैसा दिखने वाला यंत्र, एक फ़ोन जैसी दिखने वाली विंडो, वो है मेरा एंड्रॉयड एम्यूलेटर। अब मैं ये जो फ़ोन है इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ ये देखने के लिए कि मेरी ऐप कैसी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये एंड्रॉयड फ़ोन अभी रेडी हो रहा है, मेरा नया फ़ोन है। जब नया फ़ोन खरीदते हैं ना टाइम लगता है ना चालू करने में, बस बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये फ़ोन जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है चालू होने में, इसको थोड़ा सा टाइम देना। और कैमरा वैमरा सब है, देखो इस फ़ोन में एकदम मस्त दिखने वाला फ़ोन है। और आप लोग इसको बस टाइम दे दो थोड़ा सा और ये अपना जो काम है वो दिखा देगा। थोड़ी देर में वापस आऊँगा इसके चालू होने के बाद। तो लो जी, फ़ोन भी चालू हो गया हमारा और यहाँ पर फ़ोन चालू हो चुका है। इसी खुशी में आप लोग यहाँ पर क्लिक करें कंस्ट्रेंट लेआउट पे, और यहाँ पर ये आप लोगों का कंपोनेंट ट्री, यानी कि आपको दिखा रहा है कि आपकी ऐप में क्या क्या है। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं
आपके इस लेआउट में टेक्स्ट व्यू है मेरा, और इस लेआउट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो एट्रीब्यूट्स और लेआउट, कॉमन एट्रीब्यूट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अभी इसको छोड़ देते हैं और अपने इस डिवाइस के साथ थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर क्रोम खोलूँ इस पर क्लिक करके, तो मेरा जो क्रोम है वो लॉन्च हो जाएगा। देखो मेरा क्रोम लॉन्च हो गया, मैं बैक कर सकता हूँ और आराम से मैं इस डिवाइस को चला सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ इसके साथ। तो मैं अभी क्या करूँगा, इस डिवाइस को अभी यहाँ नीचे खड़ा कर दूँगा, यहाँ पर पार्किंग में नीचे खड़ा कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस ऐप को चलाऊँगा इस फ़ोन में। तो मैं कह रहा हूँ कि इस ऐप को चलाओ मेरे फ़ोन में। तो देखो बिल्ड रनिंग लिख कर नीचे आ रहा है, तो ये ऐप को बिल्ड कर रहा है। उसके बाद ये आप लोगों को चला कर देगा नीचे, और कोई भी अगर एरर आता है बिल्ड करने में तो यहाँ पर आप लोगों को एरर मैसेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कैलकुलेट कॉन्फ़िगर बिल्ड, कैलकुलेट टास्क ग्राफ, एक आध दो चार चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है, ये रन टास्क। तो आप लोग का सिंपली ये ऐप को चलाने का जो काम है वो हो रहा है, ठीक है। और ये आपका इस एमुलेटर में ऐप चलने वाली है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, ये जो फ़ोन है हमारा, इसमें क्रोम को मैं सोच रहा हूँ बंद कर दूँ। अब ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेरा फ़ोन, बट अगेन आप लोग टाइम दें आराम से इसको रन होने का। ये कुछ टास्क वगैरह रन कर रहा है, पहली बार में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेता है, इसलिए कहूँगा कि समय दें इसको। ये समय की मांग कर रहा है तो उसको समय तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि ग्रेडल इन्वोकेशन फिनिश्ड। अब यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है वो हैंग हो गया है थोड़ा सा, और ये इंस्टॉल कर रहा है ऐप को। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है अगर कोई भी पॉलिसी वगैरह ये एक्सेप्ट करवा रहा है आपसे। और मेरा यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा हैंग इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और ऊपर से फिर ये बिल्ड प्रोसेस चल रही है, इंस्टॉल हो रहा है ऐप। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा धीरज रखते हुए आराम से इसको होने दूंगा, ये जो कर रहा है इसको करने दूंगा। और जैसे ये सारी प्रोसेसेस रन हो जाएंगी तो मे बी मेरा कंप्यूटर थोड़ा फ्री हो जाएगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल होने का टाइम दूंगा, और ये इंस्टॉल हो जाएगा तब वापस आऊँगा। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा है इसको, और इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पर लिख कर आ रहा है लॉन्चिंग ऐप ऑन हैरी फ़ोन, यानी कि आपका जो फ़ोन है उसमें ये लॉन्च कर देगा इस ऐप को। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें ना टाइम ले लेती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, खासकर जब पहली बार इस तरह की ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इस ऐप में। ज़्यादा कुछ खास करती नहीं है ये ऐप, ठीक है, लेकिन तब भी खुशी होती है अपनी पहली ऐप बनाने में। तो मैं चाहता हूँ कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने लिए लिख लो सब लोग जल्दी से, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशंस सिर्फ इतना लिख दो, ताकि लोग भी जिन्होंने देखा नहीं है उनको भी लगेगा कि पता नहीं क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोग लिख रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हमारी ऐप बन चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बेसिक ऐप बना दी है, इनफैक्ट एक बेयर मिनिमम ऐप हमने बना दी है। इसको बंद कर देते हैं डिवाइस को। अभी इस क्रॉस पे क्लिक करके ये स्टेट को सेव कर रहा है, कह रहा है कि सेविंग स्टेट, आपकी ये जो ऐप की स्टेट है, फ़ोन की स्टेट है, उसको सेव कर रहा है बंद होने से पहले। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को कंस्टेंट लेआउट और ये चीज़ किस तरह इस्तेमाल करनी है सिखाने से पहले आप लोगों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो थोड़ा सा एक भारी सॉफ्टवेयर है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही अपने आप को पेशेंट रखना पड़ता है जब भी ये काम कर रहा है। आप लोग बाकी सारी ऐप्स वगैरह को बंद कर दें। अब मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डर तो बंद कर नहीं सकता, लेकिन तब भी मैंने जितनी ऐप्स हैं मैंने सारी बंद कर रखी हैं। प्लस मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा बेटर है, तो अगेन आप लोग अगर कोई स्लो पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से आप लोग जो है काम लें। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों को कंपोनेंट ट्री दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था, 2016 से पहले आप लोगों को रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट इन दोनों का इस्तेमाल करके अपनी ऐप को बनाना होता था। और यहाँ पर आप लोग दो बटन देख रहे होंगे, एक डिज़ाइन एक टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन से हट के टेक्स्ट में आ जाऊँ तब यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है XML को डायरेक्टली एडिट करने का, लेकिन अगर मैं डिज़ाइन में क्लिक करूँ तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाला गेम खेल सकता हूँ। अब क्या हुआ कि जब एंड्रॉयड में ये XML और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला गेम, यानी कि जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप्स बनाने का तरीका है वो आए, तब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया ड्रैग एंड ड्रॉप वाले तरीके को। लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या होती थी कि वो परफेक्ट नहीं होता था। आज की तारीख में क्या है कि कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया है, और कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है 2016 के बाद से ये आया है। तो मैं बताऊंगा किस तरह आप लोग कंस्ट्रेंट लेआउट को इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, देखो आप एक ऐप बना रहे हो, एक ऐप में आप कुछ ना कुछ देखना चाहोगे। क्या देखना चाहोगे, मान लो आप टेक्स्ट देखना चाहते हो। अब टेक्स्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एडिटेबल टेक्स्ट हो सकता है, एक व्यू हो सकता है, यानी कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते। जिसको आप एडिट नहीं कर सकते वो होता है टेक्स्ट व्यू। अब बहुत सारे लोगों का ये मिनिमाइज हो सकता है, तो यहाँ पैलेट पे क्लिक करके इसको खोल लेना, वरना मेरे पास कमेंट आएंगे कि ये हमारा हैरी भाई दिख नहीं रहा है, क्या करें। ये मिनिमाइज होगा आपका, यहाँ पर क्लिक करके इसको आप मैक्सिमाइज कर लेना। कॉमन से टेक्स्ट में आना, टेक्स्ट व्यू दिखाई देगा, प्लेन टेक्स्ट दिखाई देगा, और भी चीज़ें दिखाई देंगी। टेक्स्ट व्यू को मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। अब देखो बीच में लाओगे तो एक लाइन दिखाई दे रही है,
मैंने यहाँ पर इसको लाके छोड़ दिया, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ पर लाकर छोड़ा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तब यहाँ पर 4 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे आपको। कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है कि आप कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो कि आपका ये विजेट है जो आपकी, इसको आप क्या कंस्ट्रेंट देना चाहते हो। जैसे कि मान लो मैं ये वाले बिंदु को पकड़ के मैं यहाँ पर अपने पेरेंट के इस बिंदु से मिला दूँ, मैंने मिला दिया, इसका मतलब ये मैं चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए। एट द सेम टाइम अगर मैं ये करने के बाद ये भी कर दूँ तो इसका मतलब है मैं बीच में चाहता हूँ, यानी कि ना मैं लेफ्ट में चाहता हूँ। अगर मैंने दोनों तरफ इसको स्प्रिंग से बांध दिया, कुछ ऐसा आप समझो, इसको आप स्प्रिंग के तौर पे देख लो। अगर मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग बांध दिया और उसके बाद इसको छोड़ दिया, तब स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएगा। लेकिन अगर मैंने दोनों तरफ स्प्रिंग बांध दिए तब ये सेंटर में आ जाएगा, कुछ इस तरह से आप लोग देखो। फिर अगेन मैंने अगर ये स्प्रिंग यहाँ से बांध दिया, मुझे पहले क्लिक करना पड़ेगा इस विजेट में, और मैंने मान लो इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको यहाँ से नीचे पूरा एक स्प्रिंग से बांध दूँ, तब देखो चारों तरफ आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहे हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है कि आप ये 4 स्प्रिंग इस तरह से बांध सकते हैं। स्प्रिंग्स को कंस्ट्रेंट कहते हैं, यानी कि आपने उसकी लोकेशन को कंस्ट्रेन कर दिया। कंस्ट्रेन मतलब कि आपने कुछ कंडीशन से बांध दिया उसको कि भाई आपको बीच में ही रहना है। आपने टेक्स्ट व्यू देखा, देख भाई टेक्स्ट व्यू तेरे को बीचों बीच ही रहना है, ठीक है। अब मान लो आपने कर दी गलती, आपने कहा यार मुझे बीचों बीच तो नहीं रखना था, मुझे ऊपर रखना था, यहाँ पर ये नीचे वाला गलती से ऐड हो गया। आप लोग अपने कीबोर्ड में कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल जैसे ही दबाएंगे लाल हो जाएगा स्प्रिंग, इसको आप क्लिक करेंगे, ये कंस्ट्रेंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप चारों में से कोई भी कंस्ट्रेंट डिलीट कर सकते हैं। बस इतना ही जानकर आप बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली एंड्रॉयड ऐप्स की डिज़ाइन बना सकते हैं, बिलीव मी, सिर्फ इतना जानकर। अब अगेन मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि आप लोग को ये एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन से मिल पाऊंगा। अब आप में से कई लोगों का ये मिनिमाइज हो सकता है, तो आपको ऐसे दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट पे क्लिक करना, ही खुल जाएगा। अब यहाँ पर तमाम एट्रीब्यूट्स आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले जिसकी बात करना चाहूँगा वो आईडी है। आईडी क्या होती है, एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, यानी कि आईडी का मतलब है कि आप उसको किसी टेक्स्ट से बांध रहे हो। जैसे कि मान लो आपकी एक कंपनी है, जैसे कि हमारा facebook.com है, facebook.com में यूज़र नेम्स होते हैं, वो आपकी आईडी होती है। एक इंसान की अगर आपने हैरी चुन ली आईडी, तो दूसरा आदमी हैरी नहीं चुन सकता, चाहे उसका नाम हैरी हो उसके बाद भी नहीं चुन सकता, उसको हैरी 1 या हैरी 2 चुनना पड़ेगा। उसी तरह एक एलिमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है आईडी। तो मैं यहाँ पर अगर डाल दूँ टेक्स्ट, और मैं उसका नाम कुछ ऐसा रखूँगा, टॉप टेक्स्ट करके मैंने इसका नाम रख दिया, ताकि मुझे पता चल जाए अच्छा वो जो टॉप में टेक्स्ट लगाया था हमने, वो वाला टेक्स्ट की बात की जा रही है। और आपको आईडी के नाम जो है मीनिंगफुल देना है। अब यहाँ पर मैंने जो केसिंग यूज़ करी है वो कैमल केस यूज़ करी है। कैमल केस का मतलब होता है कि शुरू का जो पहला आपका कैरेक्टर होता है किसी भी वर्ड का, वो स्मॉल लेटर में होता है। उसके बाद स्पेस ना देने की बजाय आप इसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देते हो। और यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है इसका एट्रीब्यूट, अगर मैं इसको मान लो कह दूँ वेलकम टू हैरी ट्रैवल्स, मान लो मैंने वेलकम टू हैरी ट्रैवल्स किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पर वेलकम टू हैरी ट्रैवल्स लिख कर आ गया। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा छोटा है। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नीचे आ जाए, तो अगर मैं इसको ऐसे ही पुल करूँ नीचे, तो देखो आपको एक लंबी सी लाइन दिख रही है। अगर आप ब्लू वाले लेआउट में देखो आपको लाइन दिख रही है 100, ठीक है। इसका मतलब कि मैंने ये डिस्टेंस यहाँ पर लगा दी है। और अगर इसी चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये कहाँ पर आ रही है, तो इसमें एक मार्जिन नामक एट्रीब्यूट होता है। अब देखो एट्रीब्यूट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ उतना जानना है जितने से आप अच्छे डिज़ाइन बना सको। सब कुछ याद नहीं रख सकता कोई भी, खासकर मेरे जैसा इंसान या आपके जैसा इंसान जो कि 5-6 अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग दिन में काम करता है। अब यहाँ पर 100 dp देखो लिख के आ गया लेआउट मार्जिन में, ऑटोमेटिकली इसने मार्जिन टॉप 100 dp कर दी। मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है कि एक एलिमेंट की दूरी ऊपर से कितनी होगी, लेफ्ट से कितनी होगी, राइट में कितनी होगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर स्प्रिंग बांध के इसको सेंटर कर रखा है, तो मैं राइट लेफ्ट में मार्जिन नहीं दूंगा इसको, ठीक है। मैंने ऊपर से इसको 100 कर दिया। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, मान लो मैं इतना ही रखना चाहता हूँ सिर्फ, मैं कहूँगा जी 52, 48, 52, 48, 52, 50 मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50 dp। अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50 dp, मैंने यहाँ पर बोल दिया। और ये देखो यहाँ पर 50 dp की स्पेस जो है आ गई है। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि सर्च कर रखी है प्रॉपर्टी, मैं ये हटा दूंगा ताकि मुझे सारे एट्रीब्यूट्स दिखें, वरना मेरे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। इसलिए मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स देखने के लिए यहाँ पर सर्च बार में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग,
अब यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, वेलकम टू हैरी ट्रेवल्स थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है मुझे, तो साइज़ नाम का कुछ फॉन्ट साइज़, टेक्स्ट साइज़, इस टाइप का कुछ एट्रीब्यूट होना चाहिए। देखो टेक्स्ट साइज़ मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 14 SP था। मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन से हैं 18 SP, 24 SP करके देखता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आई थिंक 24 SP इज़ गुड इनफ। तो मैं यहाँ पर कहूँगा जी ऐसे मेरा एट्रीब्यूट जो है मैंने जो जो लगाए हैं उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर पैडिंग लिखूँ, तो पैडिंग नाम की एक चीज़ होती है। पैडिंग मतलब अंदर से कितनी स्पेस आप देना चाहते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर पैडिंग की जगह मैंने यहाँ पर मान लो दे दिया, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अगर जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड में क्लिक करूँ या फिर यहाँ पर ऐप आइकन साइज़ में क्लिक करूँ, तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड साइजेस ये दिखा रहा है बेसिकली, और मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। और मैं इनको भी यूज़ नहीं करूँगा, आप लोग पैडिंग वगैरह दे सकते हो, लेकिन मैं भी यहाँ पर कोई पैडिंग नहीं दूंगा। अगर मैंने 23 SP दे दी पैडिंग, तो यहाँ पर आप देखो 23 SP आ गई। मान लो लेफ़्ट और राइट दोनों में मैं 23 SP देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाए, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। और मान लो मैं ऊपर नीचे भी देना चाहता हूँ 10 SP, तो मैं वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 SP करके दे देता हूँ, और आप लोग देखो यहाँ पर कि नीचे ऊपर सब जगह जो है बराबर से अच्छी सी पैडिंग आ गई है। अब थोड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा है, मतलब बात मेरी ये है कहने की। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर और चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हैरी ट्रेवल्स के बाद लिख कर आए कि आप अपना ईमेल डालें, नाम डालें, तो मैं यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। मैं कहूँगा ठीक है नाम, ठीक है, ये ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पर। उसी के साथ साथ मैं इसको यूज़र नेम कर दूंगा, यूज़र नेम और पासवर्ड कर दूंगा, और लॉगिन यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो मैं एक दूसरा पासवर्ड लेकर आऊँगा कुछ इस तरह से, और अभी मैं इसको पोजीशन करूँगा अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर पासवर्ड को लेकर आ गया मैं, और उसके बाद मुझे एक बटन भी चाहिए, क्योंकि मैं सबमिट लॉगिन जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके हिसाब से एक बटन भी दूंगा। मैं सेंटर करना चाहता हूँ उसको, बटन को। उसी के साथ साथ में चेक बॉक्स भी अगर मुझे मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। चेक बॉक्स भी अगर मैं यहाँ पर रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर करके या फिर रिमेंबर मी ऑन दिस फ़ोन करके लिख दूँ, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी जो है ना ये अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छे इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने कोई कंस्टेंट नहीं लगाया इसमें। तो अगर मान लो कि मैं इसमें एक ऐसा लेफ्ट कंस्टेंट लगा दूँ, मैं कहूँ जी आप लाइन में रहना, या फिर और आप भी लाइन में रहना, इसको इससे भी जोड़ दिया मैंने, और चेक बॉक्स को भी जोड़ दूंगा इससे। मैं कहूँगा आप भी इसी लाइन में रहना, ठीक है, ये भी आ गया इसी लाइन में। बटन को बोल दिया आप भी इसी लाइन में रहना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ता जाऊँगा इन सबको। मैं कहूँगा चेक बॉक्स से मिल जाओ बटन तुम चेक बॉक्स से मिल जाओ, चेक बॉक्स तुम इस वाले से मिल जाओ, ठीक है, और तुम इससे मिल जाओ। इसका नाम है पासवर्ड, तो पासवर्ड जो है यहाँ से मिल जाएगा, और तुम मिल जाओ किससे, वेलकम टू हैरी ट्रेवल से। लेकिन आप कहोगे हैरी भाई तो चिपक गए सब ऊपर को। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करो तो डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट दो तरह के व्यूज़ हैं। हम डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट दोनों सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं, इसलिए हमको वाइट वाला ब्लू वाला दोनों दिख रहा है। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, देखने में थोड़ी आसानी हो जाती है, आप लोग को जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे पता चलेगा। मैं अभी यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, ये जो मेरा एडिट टेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ला के, ये देखो 44 का मैंने गैप दे दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा कम करता हूँ मैं, गैप को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, 32 का रखता हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ भी मैं 32 का गैप लेना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, तो मैं Ctrl+Z करूँगा, और यहाँ पर 84 का गैप आ गया, मुझे 32 का चाहिए। इसको ऊपर करूँगा मैं ड्रैग करके, और 32 का चाहिए मुझे, 32 आया था अभी 32। अब मैनुअली भी लिख सकते हो यहाँ पर सर्च करके, ठीक है। चेक बॉक्स में भी सेम काम, नीचे करना है, कब तक 32 लेना है बस मुझे, 32 गुड इनफ। यहाँ पर बटन में भी मुझे 32 लेना है बस, नीचे करूँगा, नीचे करते 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 देखो मैंने गड़बड़ कर दी। Ctrl+Z दबाना, कभी कभी छूट जाता है, और जब छूट जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, 32 करें, बड़े आराम से अपने माउस को इस्तेमाल करें। और अगर आप लोग गेमिंग माउस इस्तेमाल कर रहे हो तब आपको और भी अच्छी आपकी जो प्रिसीजन है वो आएगी, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके लिए आप गेमिंग माउस खरीदो। 32 आ गया कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो 32 मुझे चाहिए, 28 40 32 आ गया था अभी, 32 कभी कभी मुश्किल हो जाता है गाइस, 32 अभी आ गया, ठीक है। और नहीं भी आया तो अच्छा दिखाई दे रहा है हमारा पूरा ये जो लेआउट है। अभी जो मार्जिन्स मैंने यहाँ पर डाली थी, ये पैडिंग जो डाली थी और मार्जिन डाली थी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी जो राइट लेफ्ट में मार्जिन है ना उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये बात बोली थी, मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही है मार्जिन लेफ्ट और राइट में, इनको ख़त्म कर देता हूँ। और ये देखो एकदम अभी इनलाइन हो गई चीज़ें, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है ये। और इस पर मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो देखो इसमें डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, जो है नेम। मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट इसमें नहीं देना चाहता, सबसे पहले इसको ब्लैंक रखना चाहता हूँ मैं,
लेकिन एक हिंट नाम का एट्रीब्यूट होता है, HINT हिंट, उसमें मैं देना चाहता हूँ एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। सिमिलरली इस पासवर्ड में भी मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, और मैं हिंट क्या देना चाहता हूँ, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। फिर चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स का टेक्स्ट होगा, इसको मैं काट देता हूँ, जो सर्च में मैंने लिखा हुआ था उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा टेक्स्ट है उसको लिख दूंगा रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है, या फिर रिमेंबर मी ऑन दिस डिवाइस कर देता हूँ। या एक काम करते हैं यार, सिंपली रिमेंबर मी कर देते हैं। रिमेंबर मी करके हमारे यूज़र समझ जाएंगे कि हम क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रिमेंबर मी लिख दिया, एंटर योर यूज़र नेम लिख दिया, एंटर योर पासवर्ड लिख दिया। अभी जो बटन है ना मेरा, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें लॉग इन कर दूँगा, ठीक है। सबमिट भी कर सकते हैं आप, लॉग इन कर सकते हैं और साइन इन कर सकते हैं, ये बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप क्या रखना चाहते हैं इसको। अब यहाँ पर हमने काफ़ी काम कर लिए हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं अपने डिवाइस में। अब ये स्टेप थोड़ा सा टाइम ले लेती है कभी कभी, मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा टाइम ले लेती है स्पेस, ये स्टेप, सॉरी नॉट स्पेस, तो मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। उसी के साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये कुछ वार्निंग्स दे रहा है, और वार्निंग से क्या दे रहा है, वार्निंग से आप लोग को दे रहा है हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, और यहाँ पर ही दे रहा है कुछ और, यहाँ पर कुछ और। अब ये जो ऐप है ना, ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, पहले इसको मैंने बनाकर रन किया था, तो ये मुझे पुरानी स्टेट दिखा रहा है मेरे डिवाइस की। बेसिकली अभी हमारी जो ये वाली ऐप है जो अभी मैंने बनाई है हैरी ट्रेवल्स वाली, वो अभी तक ग्रिल बिल्ड उसका रनिंग चल रहा है, तो इसको मैं डिसमिस करता हूँ। ये जो स्टेप है मैंने बोला आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कभी कभी अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, या आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके कंप्यूटर को स्लो बनाती है, जैसे कि मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, अपना स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि मेरे कंप्यूटर को स्लो बना रहा है। कुछ भी ऐसा इस्तेमाल ना करें जो आपके कंप्यूटर को स्लो बनाए, और हमेशा आप लोग अपने कंप्यूटर की रिसोर्सेज जितनी ज़्यादा फ्री रखें, उतना जितनी ज़्यादा फ्री रख पाएँ उतनी ज़्यादा रखें। अभी देखो ये इंस्टॉल कर रहा है इस फ़ोन में इस ऐप को, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर, और ये जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आप लोग को आपकी ऐप दिख जाएगी। यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जो कंपोनेंट ट्री है हमारा, इसमें आप लोगों को कुछ वार्निंग्स दिख रही होंगी, तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपने जो स्ट्रिंग है वेलकम टू हैरी ट्रेवल्स, इसको हार्ड कोड कर रखा है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं, इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना के, यानी कि आप एक स्ट्रिंग को एक तरफ कर सकते हैं रिसोर्स बना के बेसिकली, और आप लोग इसको XML में स्ट्रिंग रिसोर्स करके आप इसको रेफ़र करें। लेकिन मैं अभी आप लोग को इतनी डिटेल में ले जाना नहीं चाहता हूँ, हार्ड कोड ही कर देते हैं अभी के लिए, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाले। डिज़ाइन में आ गया मैं अभी, और ये अभी भी इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। और आप लोग का जो डिवाइस है आपका एम्यूलेटर, वो जितनी भी जो भी प्रीवियस स्टेट में था वो आप लोग को दिखाई देगा इस तरह यहाँ पर, ठीक है। एक बात और बोलूँगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बात ये है कि आप लोग अपने मोबाइल को ही कनेक्ट कर दो USB से, उससे होगा ना क्या कि आप लोग यहाँ पर एमुलेटर की जगह आप अपना USB डिबगिंग ऑन करके अपने फ़ोन को ही कनेक्ट करके फ़ोन में ही आप ऐप को चला पाओगे। और मैं चाहता हूँ सब लोग ऐसा करें। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे आप लोगों को दिखाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं वही चीज़ जो है ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। देखो इंस्टॉल हो चुकी है ऐप हमारी, कह रहा है एक्टिविटी लॉन्च की जा रही है। अब देखो, एक फ़ोन होता है असली, एक फ़ोन होता है आपका एमुलेटर, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक इंसान होता है, एक रोबोट होता है, डिफरेंस होता है ना। खैर ये तो अजीब सी एनालॉजी है, जो भी है। मैं यहाँ पर सिंपली वापस आऊँगा अभी जैसे ही मेरी जो एक्टिविटी है ये लॉन्च हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर वेलकम टू हैरी ट्रेवल्स लिख कर आ गया है। मैं यहाँ पर यूज़र नेम को एंटर करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी लिखता हूँ, मान लो मैंने ये लिखा यूज़र नेम, और उसके बाद मैं पासवर्ड लिखता हूँ, दिस इज़ अ पासवर्ड, और आप लोग कुछ भी पासवर्ड लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं रिमेंबर मी को या तो चेक कर सकता हूँ या अनचेक कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर ओके करके मैं लॉगिन पर जैसे क्लिक करूँगा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने अभी तक एक सिंपली स्केलेटन बनाया है, बेयर मिनिमम ऐप बनाई है, और इस फ़ोन में हमने अभी ज़्यादा कुछ करवाने के लिए ऐप को बनाया नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी अपने फ़ोन को इस ऐप को बंद कर दूँगा बेसिकली अपने फ़ोन में से, ठीक है। और इस फ़ोन को भी मैं बंद कर देता हूँ अभी। और अब हम करेंगे क्या, ये देखेंगे कि इस ऐप से हम क्या क्या करवा सकते हैं, यानी कि हम ये ऐप कुछ करें, ऐसी ऐप किस तरह बना सकते हैं। चलो ठीक है, अब हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे आप क्लिक करें तब आप लोगों को यहाँ पर ऑन क्लिक करके एक एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा होगा। अब ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट क्या है? ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का मतलब कि कौन सा फंक्शन रन हो। बिल्कुल यूज़ मत करना, अपना फ़ोन USB से कनेक्ट कर देना, और जैसे आप फ़ोन USB से कनेक्ट करोगे, इनफैक्ट मैं आप लोगों को अभी दिखाई देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर डाउट आएगा। तो मैंने अभी अपना USB हाथ में लिया हुआ है,
और मैं इसको लगा रहा हूँ अपने फ़ोन, नॉट फ़ोन, लैपटॉप के अंदर, और इसने भी मेरा फ़ोन जो है डिटेक्ट कर लिया है। और मैं बेसिकली करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको अभी क्या करूँगा कि USB डीबगिंग को ऑन करूँगा। मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। सिंपली ये USB जो मेरा फ़ोन का है उसको रीड कर रहा है एज अ USB ड्राइव। मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाऊँगा। अब आपके फ़ोन की सेटिंग्स में कहाँ पर आते हैं डेवलपर ऑप्शंस, कहाँ पर आप डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, कहाँ किस तरह आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि आप USB डीबगिंग को कर दो ऑन। और USB डीबगिंग को आप जैसे ही ऑन करोगे, आप यहाँ पर जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उससे कनेक्ट कर पाओगे अपने फ़ोन को। आप लोगों को सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर जाना है। देखो इसने वीवो मेरा जो फ़ोन है उसको ले लिया है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसको भी सेटिंग ऑफ डिवाइस कह रहा है, इसको मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ। मैं जैसे ही इस रन पे क्लिक करूँगा, ये मेरे फ़ोन में इंस्टॉल कर देगा ऐप को सीधे। अभी देखो ग्रेडल बिल्ड रनिंग लिख कर आ रहा है। अब ये स्टेप मैं यहाँ पर आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको डाउट ना आए। सिंपली मैंने USB से कनेक्ट किया, अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शंस में गया, ऑन किया अपने डेवलपर ऑप्शंस को। उसी के साथ साथ मैंने क्या किया, USB डीबगिंग को ऑन कर दिया। एज सिंपल एज दैट। किसी भी फ़ोन में हो आप, अगर एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डेवलपर ऑप्शंस होंगे उस फ़ोन में, कहीं ना कहीं USB डीबगिंग होगी उस फ़ोन में। आप लोग उन दोनों को ऑन कर लो, बाकी एंड्रॉयड स्टूडियो पे छोड़ दो। एंड्रॉयड स्टूडियो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा आपका फ़ोन। देखो इसने मेरे फ़ोन में जो ऐप है उसको चालू कर दिया है, और यहाँ पर मैं यूज़र नेम डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल सकता हूँ, रिमेंबर मी कर सकता हूँ, लॉगिन भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं करूँगा क्या, अपने फ़ोन को तो मैं बंद कर दूँगा और USB भी निकाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर मैंने USB निकाल दिया क्योंकि सिर्फ आप लोग को दिखाना था, और USB निकाल के अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँगा। ठीक है, इसको भी मैं नीचे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं अपने हैरी फ़ोन वाला जो मेरा इम्यूलेटर है उसमें रहूँगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर ऊपर वाले को कुछ इस तरह ड्रैग करूँ तो ये नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स को लेकर चल रहा है, अगर आप लोग देखो तो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने नीचे से ऊपर को स्टिक किया एलिमेंट्स को, यहाँ से नीचे को, नीचे से ऊपर को स्टिक किया एलिमेंट्स को। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बना कर देखें कि क्या क्या आप लोग कर सकते हो। चलो ये तो हो गया हमारा सिंपल डिज़ाइनिंग। अब चलते हैं जावा में, और यहाँ पर जावा का थोड़ा सा कोड लिखते हैं क्योंकि ये मीट है हमारा। ये बेसिकली क्या है, ये हमारी मेन चीज़ है जो कि हम लिखेंगे। अब जावा की जगह कॉटलिन भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक वॉइड, और मैं यहाँ पर BTN, मैंने जो भी नाम दिया अपने फंक्शन का उसको मैं कंप्लीट करूँगा। मैंने क्या नाम दिया फंक्शन को, लॉगिन पर क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन रन किया है, मैंने फंक्शन का नाम दिया है ऑन क्लिक। मेरा कहाँ गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप लोगों को दिखाई ना दे, मेरी तरह अगर आप लोग हैं कि आप लोग को दिखाई कम देता है, ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आप लोग कुछ इस तरह लिख दें ऑन क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर ऑन क्लिक में मैं क्या लिखूँगा, क्लिक BTN नाम से मैं फंक्शन बना देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा जावा में, क्लिक BTN लिखूँगा, और क्लिक BTN एक फंक्शन है और इसके अंदर आपको व्यू देना पड़ेगा। अब आप लोग जैसे ही व्यू लिखेंगे तब ये आपसे बोलेगा कि ऑल्ट एंटर दबाइए ताकि आपके व्यू को इंपोर्ट किया जा सके। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे क्लास को। तो आप लोग देखो android.view.view ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हुआ है, आपका इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस क्लिक BTN को, मैं चाहूँगा कि आप लोग को सिंपली मैं एक लॉग दूँ। ठीक है, जैसे ही आप लॉग यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर log.i, अब यहाँ पर मैं इसको एक टैग दूंगा, और टैग आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर मान लो दे दिया दिस। ठीक है, मैसेज आप लोग दे सकते हैं कुछ भी, क्लिक BTN दिस इज़ अ मैसेज। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं करी है मैंने, सिंपली एक क्लिक BTN नाम का फंक्शन बनाया है। और मैंने कहा है कि इस बटन पे कोई भी क्लिक करे तो क्लिक BTN नाम का जो फंक्शन है वो चल जाएगा और आप लोग को लॉग देगा। कहाँ पर, आप लोग को यहाँ पर नीचे लॉग कैट में आप लोग को लॉग दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, यहाँ पर जो टैग है मेरा दिस, इससे सर्च कर लूँगा क्योंकि बहुत सारे लॉग्स आते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको चला लेते हैं अब हैरीज फ़ोन में, क्योंकि टाइम तो लेगा ये। तो ये जैसे ही चल जाएगा मेरा, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा फ़ोन में कि किस तरह मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज दिखाई देता है। तो क्लिक BTN फंक्शन चलेगा, और क्लिक BTN क्या ले रहा है यहाँ पर, मुझे कह रहा है डिटेक्टेड ADB बाइनरी फाउंड एट दिस इज़ ऑब्सोलीट एंड हैज़ सीरियस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम विद द एंड्रॉइड इम्यूलेटर प्लीज़। अब ये मुझे कुछ चीज़ें अपडेट करने के लिए कह रहा है। अगर आपने फ्रेशली इंस्टॉल किया एंड्रॉइड स्टूडियो तो आप लोग को ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो ये मुझे सिर्फ अपडेट के कुछ मैसेजेस दे रहा है,
और उन सब चीज़ों में हम बाद में जाएंगे। अभी बेसिक हमें क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड चल रहा है, हमारी ऐप APK में कन्वर्ट हो रही है, इंस्टॉल हो रहा है मेरी जो ऐप है मेरे फ़ोन में, डिवाइस में। अब यहाँ पर ये बहुत सारे लॉग्स देगा, आपको मोस्ट ऑफ द लॉग्स को इग्नोर करना है। अब मैं यहाँ पर दिस करके सर्च कर देता हूँ। इनफैक्ट मुझे दिस नहीं देना चाहिए था, टैग कुछ अच्छा देना चाहिए था, बट अगैन फ़र्क नहीं पड़ता है, दिस ही रहने देता हूँ उसको। यहाँ पर ये अभी भी इंस्टॉल कर रहा है फ़ोन में। जैसे ही इंस्टॉल कर देगा ये मेरी ऐप को, आप लोग को ऐप दिखाई देगी। और उसके बाद देखेंगे कि जो बटन है उस पर क्लिक करके कुछ होता भी है या नहीं होता है। तो आई गेस ये इंस्टॉल हो चुकी है, बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर दिस लिखा है, अब देखो यहाँ पर दिस आ रहा है तो इसलिए ये सर्च में पकड़ ले रहा है मेरे। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ यूज़र नेम डाला, यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाला, रिमेंबर मी को चेक कर दिया, और सिंपली मैंने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तब आप देखो दिस इज़ अ मैसेज यहाँ पर आ रहा है। मैंने फिर क्लिक किया, आप लोग देखो दिस इज़ अ मैसेज यहाँ पर आ रहा है। फिर से मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तो दिस आ रहा है जो कि मैंने टैग दिया था, और दिस इज़ अ मैसेज आ रहा है जो कि मेरा क्लिक BTN मेरा जो फंक्शन है वो दे रहा है। इसलिए मैसेज में मैंने क्या दिया है, क्लिक BTN: दिस इज़ अ मैसेज, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्लिक BTN वाला फंक्शन ये लॉग को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गई होगी चीज़ आप लोगों को। तो ये था हमारा एक बेसिक लेआउट एंड्रॉयड में। हमने एक बटन बनाया, बटन बना के ये देखा कि उसको किस तरह हम एक एक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही बटन पे कोई क्लिक करे तो उस क्लिक को हमारा फंक्शन किस तरह लिसन करेगा। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को अभी प्रैक्टिस करना है और एक नए लेआउट्स के साथ आना है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर करने के वाला हूँ, उसको कर दूंगा बंद, अपनी ऐप को सबसे पहले बंद कर दूंगा फॉर सम रीज़न। जब मैं ऐप को बंद कर देता हूँ ना, और अपने फ़ोन को इस तरह कर देता हूँ सारी की सारी ऐपें बंद करके, तब अगली बार जब इंस्टॉल होती है ऐप ना तो थोड़ा फास्ट हो जाती है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अब मैं करूँगा क्या, आप लोगों को इसी कन्वर्ट बना के दिखाऊंगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ अपने फ़ोन को, और मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, और वहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि करण अगर डालेगा, मान लो उसने इनपुट किए $100, तो ये बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम है। लोग को डॉलर से INR में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, गूगल सर्च करने पड़ते हैं। हम क्या करेंगे कि ऐप बना देंगे, और एक ऐसी ऐप बनाएंगे जिसमें कि आप कोई भी डॉलर अमाउंट अगर डालते हैं तो वो आपको जो डॉलर हैं उनको कन्वर्ट करके दे देगा रुपी में। मैं यहाँ पर आप लोगों को कई और कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बताऊँगा, इसलिए चाहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दूँगा अभी, और फाइल में जाऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि क्लोज़ प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूँगा। उससे मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा। मेरा प्रोजेक्ट क्लोज़ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमने जैसे कि पहले भी देखा था एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया था, यहाँ हम अभी क्या करेंगे, बेसिक एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें एक ऐप बार भी होता है ऊपर, और जो एम्प्टी एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाएंगे इसको, और हम क्या करेंगे इसको कर्वकॉन नाम से बनाएंगे, यानी कि करेंसी कन्वर्टर। और इसका नाम कुछ अच्छे से दे देता हूँ मैं, कन्वर्टेक्स दे देता हूँ उसका नाम। मैं कन्वर्टेक्स नाम की हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, और हमारा जो URL है हमारी वेबसाइट का codewithharry.com है। तो उल्टा करके हमें लिखना होता है पैकेज नेम com.codewithharry.convertex, यानी कि codewithharry.com वालों ने कन्वर्टेक्स नाम की एक ऐप बनाई है। ये बेसिकली मतलब है इसका। मिनिमम API लेवल है ICSE रहने दूंगा, आइसक्रीम सैंडविच, लैंग्वेज जावा के रखेंगे अभी के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 100% डिवाइसेस बोल रहा है मुझे, सब कुछ डिफ़ॉल्ट। फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, मैं इसको फिनिश करने के बाद इसका थोड़ा सा जो टाइम है वो दूंगा। लोड करेगा प्रोजेक्ट को, 2-4-5 काम और करता है, कभी कभी टाइम ले लेता है, कभी कभी इंस्टेंटली भी हो जाता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट आप लोग इसको टाइम दें। कितना टाइम लगेगा, आप लोग आराम से घूम घाम के आ सकते हैं कहीं पर, और मैं भी वापस आऊँगा जब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर फ्री हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मुझे सब कुछ मिल चुका है। मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको इस तरह ड्रैग कर दूंगा ताकि मुझे स्पेस मिले, इसको भी नीचे को ड्रैग कर दूंगा ताकि मुझे स्पेस मिले। मैं अभी अपने कंटेंट मेन में हूँ, यहाँ पर मेरा मेन कंटेंट है। मैं अब यहाँ पर करूँगा क्या कि आराम से करेंसी कन्वर्टर ऐप बनाऊँगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ड्रॉएबल नाम का फोल्डर है ना, यहाँ पर आप लोग कोई भी इमेज वगैरह डाल सकते हो। तो अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप यहाँ पर डाल के उसको एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर। बट अगेन सबसे पहले मैं करूँगा क्या, यहाँ पर जो बेयर मिनिमम ऐप है उसको बना लेता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू मुझे चाहिए ही चाहिए।
और टेक्स्ट व्यू में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में सिंपली लिख दूंगा कि वेलकम टू कन्वर्टेक्स, ऐसे कुछ लिख दूंगा मैं, ठीक है। ये हेलो वर्ड को मिटा देते हैं। इनफैक्ट ये एक टेक्स्ट व्यू था इसमें ऑलरेडी, तो मैं करूँगा क्या अभी यहाँ पर इसको मिटाऊँ या नहीं मिटाऊँ, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल दबा के इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा मेरा हेलो वर्ड। मैं इस हेलो वर्ड के अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कंटेंट डाल दूँगा वेलकम टू कर्टेक्स, ठीक है, कर्टेक्स कन्वर्टर, ठीक है। तो मैंने क्या नाम दिया था, मैं खुद ही भूल गया हूँ, कन्वर्टेक्स दिया था, कन्वर्टर, ठीक है, डॉलर कन्वर्टर लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं अब यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा कि थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चिपक जाए एकदम छत से। यहाँ पर इसमें जो टेक्स्ट साइज़ है थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, 24 शुड बी गुड इनफ, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आई थिंक 24 इज़ गुड इनफ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक अपना जो प्लेन टेक्स्ट है, एक प्लेन टेक्स्ट फील्ड रखूँगा, और उस प्लेन टेक्स्ट फील्ड में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट फील्ड लेकर आया, मैं सिंपली इसमें 2 कंस्टेंट लगाऊंगा, एक लेफ़्ट की तरफ, एक यहाँ पर राइट की तरफ, दोनों तरफ मैं लगा दूंगा। राइट की तरफ मैंने लगा दिया है, लेफ़्ट की तरफ भी लगा दिया है, और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, यानी कि इसके नीचे ऐसे एक कंस्टेंट लगा दूँ सबसे पहले, और उसके बाद इसको मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है बेसिकली, तो मैं देखता हूँ मैंने क्या गड़बड़ करी है। मैं इसको कुछ इस तरह नीचे लेकर आऊँगा, आप लोग आराम से टाइम लेके बना सकते हैं, कोई वो जो जल्दी वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर ऊपर करूँगा इसको, यहाँ मैं एक काम करूँगा, वेलकम टू कर्टेक्स डॉलर कन्वर्टर, यहाँ पर एक इमेज भी लगाऊंगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ कंस्ट्रेंट को, और यहाँ पर एक इमेज लेकर आऊँगा, फिर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एंटर द अमाउंट इन डॉलर्स, ठीक है। और जैसे ही आप डॉलर में अमाउंट एंटर करोगे आपको INR में अमाउंट दिखाई देगा। लेकिन एक गलती कर दी है मैंने, यहाँ पर गलती क्या करी है मैंने, यहाँ टेक्स्ट की जगह डाल दिया, मुझे डालना था इसको हिंट की जगह। तो मैं सर्च में जाके हिंट पे जाऊँगा और यहाँ पर इसको हिंट की जगह पे पेस्ट करूँगा, और आप लोग देखना यहाँ पर कुछ हिंट के तौर पे मुझे एंटर दी अमाउंट इन डॉलर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक बटन ऑब्वियसली हमको चाहिए ही चाहिए, उस बटन को यहाँ पर लेकर आऊँगा जल्दी से, उसको मैं क्या करूँगा, एक कंस्टेंट दूंगा, थोड़ा सा नीचे भी लेकर आऊँगा। उसी के साथ साथ मैं इसको सेंटर ना करने की बजाय इसको थोड़ा लेफ़्ट अलाइन कर दूँगा। तो मैंने इसको कुछ इस तरह लेफ़्ट अलाइन कर दिया, और लेफ़्ट अलाइन करने से क्या हुआ कि ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं आराम से इसको ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पर एंटर दी अमाउंट इन डॉलर, आप लोग आराम से अमाउंट डालें डॉलर में, और डालने के बाद जैसे ही आप गेट INR करके गेट अमाउंट, यहाँ पे आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, गेट INR अमाउंट, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर गेट INR अमाउंट लिखेंगे, पे क्लिक करेंगे, आप लोग को INR अमाउंट दिखना चाहिए, तो ये हमारा गोल होगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, सिंपली एंटर दी अमाउंट इन डॉलर लिखा मैंने, गेट INR अमाउंट लगाया। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी इमेज रहेगी, ठीक है। आई होप कि अच्छा दिख रहा है। मैं एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर नहीं हूँ, बल्कि ठीक ठाक डिज़ाइनर तो हूँ मैं, बट अगेन यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि सिंपली एक नेट से इमेज लेकर आएंगे और इस इमेज को यहाँ पर लाके पटकेंगे। गैस यहाँ पर क्रोम खोलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन खोलना पड़ गया, क्या करूँ। तो मैं अगर यहाँ पर करेंसी की कोई इमेज देखूँ और मुझे कोई फ्री में अच्छी सी इमेज मिल जाए, तब मैं आराम से इसको ले सकता हूँ। लेकिन कोई कमर्शियल ऐप बना रहे हो तो गलती से भी किसी की कॉपीराइट इमेज यूज़ मत कर लेना, वरना आपके जो ऐप के पैसे हैं, पैसे कमाना क्या आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज़, लेबल्ड फॉर रीयूज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मुझे मिल गए काफ़ी इमेजेस, विकीपीडिया पे मिल गया। तो मैं ये जो इमेज है इसको लेता हूँ, देखता हूँ कि ये कितनी बड़ी इमेज है। 800x449 की इमेज है, मुझे ज़्यादा बड़ी इमेज नहीं चाहिए। इनफैक्ट कोई छोटी इमेज देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो अच्छी बात है, और मिल ही जाएगी यार, पॉजिटिव रहते हैं। तो एक काम करते हैं कि नीचे आते हैं थोड़ा, शायद कोई अच्छी सी छोटी इमेज मिल जाए। मुझे छोटे रेजोल्यूशन की बेसिकली इमेज चाहिए, तो छोटे रेजोल्यूशन में मैं राइट क्लिक करके अगर इसी इमेज को मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँ तो ये छोटे रेजोल्यूशन में ही होती है, ठीक है। राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस ना करने की बजाय मैं कॉपी इमेज करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ रेज में, ड्रॉएबल के अंदर राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, और राइट क्लिक करके मैं इस इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा।
और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया तो ये नहीं आई। बेसिकली मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, तो मैं कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट मार रहा हूँ। सेव इमेजेस करना पड़ेगा सबसे पहले। मैं करूँगा क्या कि लेकर आऊँगा इसको डेस्कटॉप में अपने, और डाउनलोड डेस्कटॉप पे क्लिक करके डाउनलोड डॉट जेपीजी करके मैं CUR.jpg करता हूँ। सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप में CUR.jpg करके मिल गई इमेज, देख लो आप लोग। इसको कॉपी करूँगा। अब मैं यहाँ पर रेज़्यूमे ड्रॉएबल के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ओके कर दिया मैंने यहाँ पर। ये कह रहा है नाम बदल लो, चाहो तो नहीं बदलना जी नाम। CUR.jpg इज़ अ गुड इनफ नेम। इमेज बटन है मेरे पास। यहाँ पर मुझे कॉमन में अगर मैं जाऊँ तो एक इमेज व्यू नाम का दिखाई दे रहा है मुझे एक विजेट। तो मैं क्या करूँगा, इसको ले आऊँगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप लेना चाहते हो इसके अंदर। तो मैं सिंपली करूँगा क्या कि प्रोजेक्ट में जाऊँगा, कर पे क्लिक करूँगा, CUR पे, ओके पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, क्लिक किया मैंने ओके पे। ये इमेज मेरी यहाँ पर आ गई है। इसको मैं बांध दूंगा लेफ़्ट और राइट दोनों से। तो ये मैंने कंस्टेंट बनाया, एक बन गया कंस्टेंट। उसके बाद यहाँ कंस्टेंट बनाया, ये भी बन गया कंस्टेंट। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पर, और ये जो है अब बढ़िया दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं बट हाँ बढ़िया दिखाई दे रही है। तो मैं इसको यहाँ पर रिसाइज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब जो डिज़ाइनिंग है ना, ये आपका टैलेंट है। डिज़ाइन आप कितनी भी अच्छी सीख लें, उसके बाद भी कोई ना कोई ये कहेगा कि यार ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोगों को ऐसे पसंद आएगी, कुछ लोगों को ऐसे पसंद आएगी। डिज़ाइन 10 तरह से किए जा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल रखूँगा इसको क्योंकि ये डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं है। उसके बाद भी हमने बहुत अच्छा डिज़ाइन बना दिया बाय द वे। मैं सिंपली करूँगा क्या, इसको अटैच कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा ताकि ये अटैच्ड रहे एकदम। ठीक है, तो अभी जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्योंकि मुझे कंज्यूम करनी है ये ऐप, ये मेरी ऐप है तो मुझे बढ़िया लग रहा है। तो मैं किसी का वैलिडेशन नहीं लूँगा। तो मैंने अभी इसको कुछ इस तरह से बना दिया है। एंटर अमाउंट इन डॉलर मैं सेंटर कर देता हूँ। मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ हैं वो अलग अलग आते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, पता नहीं क्यों। इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने सेंटर कर दिया इसको भी, और आप लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल दबा के इसको डिलीट करता हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स को डिलीट कर देता हूँ, इसको ऊपर कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसको लेफ़्ट और राइट दोनों में कनेक्ट करूँगा ताकि ये सेंटर हो जाए। थोड़ा नीचे लेकर आऊँगा इसको। सेम विद दिस एल्स वेल, मैं यहाँ पर इसके साथ भी मैंने यही किया हुआ है। इसको ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी अपना रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर भी चला रखा है और ये एंड्रॉयड ऐप भी चल रही है। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर दूँ अगर, तो आई थिंक दिस शुड बी गुड। आई होप मैंने डिज़ाइन को स्पॉइल नहीं किया पहले से। बट आपको जैसे रखना है डिज़ाइन आप रखो, मैं बता रहा हूँ आपके ऊपर है, जैसा आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। ये डिज़ाइन मैंने रखा हुआ है, इमेज है, एंटर अमाउंट इन डॉलर है। इसको बड़ा कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, इस पर अगर आप लोग क्लिक करें यहाँ पर और उसके बाद लेआउट विड्थ में आए आप लोग, यहाँ पर लेआउट आपको ये दिखा रहा है। लेआउट विड्थ में अगर आप लोग मैच कंस्टेंट करते हैं तो ये पूरा इस तरह से भर जाएगा। सिमिलरली इसको भी अगर आप सेंटर करना चाहेंगे तो आप इस तरह सेंटर कर सकते हैं, ये सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से कंस्टेंट को, और ये एकदम अभी जो है फटाक दिख रहा है, जैसे भी दिख रहा है ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, मैं मार्जिन भी दे देता हूँ उसमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। टॉप में तो दे रखी है, लेफ्ट राइट में भी दे देता हूँ। 10-10 DP की दे देता हूँ। 10 DP इधर दे दी, 10 DP इधर दे दी, और अब ये एकदम अच्छा दिख रहा है। कोई भी शिकायत नहीं करेगा। गुड, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, शिकायत नहीं करते हो। डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा नीचे इसको लेकर आते हैं, और डिज़ाइनिंग अगर मैं करने बैठ गया यहाँ पर तो ये वीडियो बन जाएगा 10-20 घंटे का। तो एक काम करते हैं, डिज़ाइन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस ऐप को हैरी फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। क्लिक किया है मैंने यहाँ पर, ऊपर इंस्टॉल हो रही है हैरी ऐप में ये ऐप। और अब आप लोग देखो यहाँ पर, अगर मुझे ऐप में कुछ लगा ऐसा कि थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है तब मैं इम्प्रूव करूँगा। और उसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि ये जो आपको वार्निंग्स दे रहा है ये एंड्रॉयड स्टूडियो, कभी भी एक प्रोडक्शन ऐप में इनको इग्नोर मत करना। ठीक है, क्रोम बंद कर देता हूँ। रैम की वैसे ही कमी है। रैम यहाँ पर जब एंड्रॉयड स्टूडियो चलता है तो कमी पड़ जाती है। ग्रेडल बिल्ड रनिंग, वेट करेंगे थोड़ा ग्रेडल बिल्ड का रन होने का, और उसके बाद ये इंस्टॉल करेगा आपके फ़ोन में। यहाँ पर मेरे हैरी फ़ोन में इंस्टॉल करेगा। जैसे ही फ़ोन रेडी हो जाएगा, ये फ़ोन को भी साइड बाय साइड रेडी कर रहा है। देखो फ़ोन एकदम रेडी है। और यहाँ पर इस तरह के अगर मैसेज आए तो डिसमिस कर देना उनको। ग्रेडल बिल्ड अटक तो नहीं गया ना? नहीं अटका, चल रहा है, घूम रहा है। यहाँ पर देखो ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा। अभी बाय द वे मैंने जावा कोड बिल्कुल भी नहीं लिखा है, तो आप
बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये करेंसी को कन्वर्ट कर देगा जादू से। कोई भी चीज़ जादू से नहीं होती है। तो हमें करना क्या होगा, इसको आराम से देखने के बाद जैसे ये इंस्टॉल हो के डिज़ाइन ओके हो जाएगा इसका, उसके बाद हम जावा कोड लिखेंगे। जावा कोड लिखकर फिर ऐप को फाइनल करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने ग्रेडल बिल्ड के फिनिश होने का। ऑल राइट, हमारी ऐप बन चुकी है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो ये है कि जो गेट INR अमाउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे मुझे लग रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा। और बाकी सब चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लग रही हैं। अगर आप लोगों को बढ़िया नहीं लग रही हैं तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से अपनी ऐप को बना लेना। मुझे ये ऐप बहुत अच्छी लग रही है और मैं आशा करता हूँ आपको भी लग रही होगी। आप में से 80% लोगों को तो अच्छी लगनी ही चाहिए। अगर आप लोग एक डिज़ाइनर है तो मुझे नहीं मालूम, मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगा ताकि थोड़ा सा ये ऊपर रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिकली इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ और ये अटक सा गया है कुछ। मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। और मैंने गलती कर दी है, मुझे सेव ना करके स्टेट को ऐप के बंद होने के बाद ये फ़ोन बंद हो रहा है। बंद हो जा भाई। और अटक गया है अभी, पता नहीं ये ठीक से बंद, सब कुछ ठीक रहेगा जब मैं अगली बार अपने इस फ़ोन को चलाऊँगा। बंद हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर ऊपर ड्रैग करूँगा थोड़ा सा ऊपर, और इसको इनफैक्ट थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा। ऑल राइट, दिस शुड बी गुड यार। ये अब बढ़िया होना चाहिए। मुझे ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अपने एंटर द अमाउंट इन डॉलर को एक आईडी देंगे। मैंने आईडी लिखा, इसका नाम होगा डॉलर अमाउंट। और ये गेट बटन जो है मेरा, यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, अपडेट ऑल यूजेजेस ऑफ एडिट टेक्स्ट एज वेल, दिस विल अपडेट ऑल XML रेफरेंसेस एंड जावा फील्ड। तो यहाँ पर मैं येस कर दूंगा। मैं कहूँगा जहाँ जहाँ एडिट टेक्स्ट आईडी थी वहाँ वहाँ सब जगह अब डॉलर अमाउंट कर दो, तो सारी जगह जाकर आईडी को चेंज कर देगा। बट अभी हम एक बहुत ही बेसिक ऐप बना रहे हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए अभी। ठीक है, एंटर दी अमाउंट इन डॉलर, इस पर अगर मैं आऊँ यहाँ पर तो इसकी आईडी में क्या दूंगा, मैंने डॉलर अमाउंट दे दिया ऑलरेडी। बटन है मेरा, बटन की आईडी बटन है, बटन की आईडी बटन ही रहने देता हूँ। और जो इसका एक्शन है यानी कि ऑन क्लिक है जो, इसको मैं BTN क्लिक देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना है क्या क्या आप लोगों को। एक तो आपको BTN क्लिक याद रखना है, ये आपने BTN क्लिक दिया था, और उसी के साथ साथ आपने इसको क्या आईडी दी थी, डॉलर अमाउंट आईडी दी थी, ये याद रखना है। मेन एक्टिविटी में चलते हैं जावा के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कई चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे क्या, सिंपली ये जो हमारी मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपना फंक्शन। और मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक पब्लिक वॉइड फंक्शन। पब्लिक का मतलब कहीं से भी एक्सेसिबल हो पाएगा, वॉइड का मतलब है कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और मेरा नाम क्या रहेगा फंक्शन का, मेरा नाम रहेगा BTN क्लिक, नाम से बनाया था तो BTN क्लिक ही रहेगा। ठीक है, BTN क्लिक। और BTN क्लिक जैसे ही कोई क्लिक करे इस पर, और व्यू चाहिए होता है इसको। अब यहाँ पर ही मुझसे बोलेगा व्यू को इंपोर्ट करने के लिए, इसने नहीं बोला। आई गेस व्यू ऑलरेडी इंपोर्टेड है। मैं इन 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, व्यू ऑलरेडी इंपोर्टेड है। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, सिंपली एडिट टेक्स्ट लिखूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा एडिट टेक्स्ट डॉलर अमाउंट। जो मेरा डॉलर अमाउंट है वो बराबर किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा एक फाइंड व्यू बाय आईडी नाम का फंक्शन होता है, जो कि आपको आईडी से व्यू फाइंड करने में मदद करता है। तो आपको ये व्यू रिटर्न करेगा आप लोग को r.id. जो भी आपकी आईडी है वहाँ पर, क्या आईडी थी मेरी, आईडी जिसमें मेरा टेक्स्ट था उसकी क्या आईडी थी। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए इस पर क्लिक करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा डॉलर अमाउंट नाम की आईडी थी। हमने डॉलर अमाउंट नाम की आईडी दी थी, तो डॉलर अमाउंट आप लिख देंगे तो ये ले लेगा। जावा में सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, तो आप यहाँ सेमी कॉलन लगा दें। अब मेरे पास यहाँ पर एडिट टेक्स्ट डॉलर अमाउंट आ गया, जो कि एक व्यू है, तो मुझे उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा एक एडिट टेक्स्ट में। और ये जो सिंटैक्स है इसके साथ आप फैमिलियर हो जाएंगे। अभी आप लोग कह रहे होंगे क्या क्या लिखे जा रहे हो हैरी भाई, कुछ बता रहे नहीं हो, क्या लिख रहे हो। देखो, जो फाइंड व्यू बाय आईडी है वो क्या करता है, वो एक व्यू रिटर्न करता है, इसलिए हमको उसको एडिट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि डॉलर अमाउंट एक एडिट टेक्स्ट वेरिएबल है। इसके बाद मैं इसके टेक्स्ट को किस तरह, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह मैं इसके टेक्स्ट को ले लूँगा एक वेरिएबल के अंदर। आप लोग देखना मैं कैसे लूँगा। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर्स इज इक्वल टू डॉलर अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करने से इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो मुझे स्ट्रिंग के तौर पे मिल जाएगा, और मुझे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जावा में।
तो डॉलर्स नाम की एक स्ट्रिंग मैंने बना दी है जिसमें कि वो डॉलर अमाउंट एज अ स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करूँगा एक डबल में, क्योंकि मुझे डबल चाहिए। मुझे डबल में यहाँ पर लिखूँगा DO, डबल डॉलर्स लिख देता हूँ कि भाई जो डबल में डॉलर्स हैं मेरे वो कितने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर डबल डॉट पार्स डबल नाम का एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक स्ट्रिंग लेता है अपने अंदर, और मैं इसको डॉलर्स नाम की स्ट्रिंग दे दूँगा। और ये मैं कोड आपको फिर से समझाऊंगा, एक बार हम लिख लेते हैं, अभी भी समझाता जा रहा हूँ, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों को और समझाऊंगा। तो डबल डॉलर्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और डबल डॉट पार्सेबल डॉलर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, बढ़िया। अब मेरे पास जो डॉलर अमाउंट है वो एक डबल में, डबल मतलब डेसिमल प्रिसीजन में एक नंबर, मैं करूँगा क्या, यहाँ पर लिखूँगा डबल INR इज इक्वल टू, यानी कि INR में वो अमाउंट कितना होगा। $1.70 में मान रहा हूँ, आप लोग एक्सचेंज रेट देख लेना इंटरनेट पे, और उसको मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, आप लोग ना बोलोगे कि मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा एजम्पशन ले ली है। मैं अभी अपने फ़ोन में देख रहा हूँ कि $1 कितना INR है। मैं 1 USD to INR सर्च कर रहा हूँ और 71.72 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो अगर चेंज हो जाए तो प्लीज़ कॉमेंट मत मारना। 71.72 अभी है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डबल डॉलर्स यहाँ पर लिख दूँगा, और मेरे पास डबल INR नाम का वेरिएबल आ चुका है जिसमें मेरा INR में अमाउंट है, ठीक है, गुड। अब मुझे करना क्या है, इसको किसी तरह यूज़र को डिस्प्ले कराना है और बताना है कि जी आपने जो यहाँ पर अमाउंट डाला है वो इतने INR के बराबर है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टोस्ट बनाऊँगा। अब ये ब्रेड वाला टोस्ट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा टोस्ट, और यहाँ पर android.widget में टोस्ट आ रहा है, क्रिएट अ न्यू टोस्ट लिखकर आ रहा है, इस पर आप एंटर मारेंगे और यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में दिस रहने देना, और टेक्स्ट में आप जो भी लिख दोगे यहाँ पर वो क्या होगा, वो यहाँ पर आपने जो भी लिख दिया वो आपको टोस्ट में शो होगा। जो छोटा सा नीचे लिख कर आएगा आपका, वो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप दोगे वो लिख कर आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर टोस्ट टेक्स्ट नाम से एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, और इसमें मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा दी इज इक्वल टू लिख दूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्लस डबल INR डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और इज इक्वल टू इतना डॉलर लिख दूँगा, फिर यहाँ पर डॉलर। तो जो भी मैं लिखूँगा उसके बाद मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो वो इज इक्वल टू ये मुझे दिखा देगा क्या, टोस्ट में दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट की जगह लिख दूँगा टोस्ट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि कॉन्टेक्स्ट दिस टोस्ट टेक्स्ट, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट शो। इससे ये अपने आप जो टोस्ट है वो शो हो जाएगा। और अभी तक मैंने सब कुछ ठीक ठीक किया हुआ है, बट अगेन देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि एडिट टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने एंड्रॉयड वर्जन्स में करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी नहीं है। तो आप लोग अगर इस पर होवर करेंगे आपको दिखाई देगा कि एडिट टेक्स्ट में आपको टाइपकास्ट नहीं करना है। अभी ये क्या करता है, फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन आप लोगों को एडिट टेक्स्ट ही रिटर्न करके देगा। बट अगेन आप लोग इसकी डिटेल में ना जाएं। मैं करूँगा क्या अभी कि इसको रन कर दूँगा एंड्रॉयड ऐप को, और आई होप कि मैंने सब कुछ ठीक ठीक किया है। देखते हैं कि क्या होता है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ऐप को, ये मेरा एंड्रॉयड एमुलेटर चालू हो जाएगा। वेट कर रहा हूँ अपने एंड्रॉयड एमुलेटर के चालू होने का, अभी हुआ नहीं है चालू। नीचे देखो प्रोसेस रन हो रही है, तो ये हमारे पुराने स्टेट है जो फ़ोन की वो दिखा रहा है। तो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, और जैसे ये हो जाएगा कंप्लीट मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह अमाउंट डाल के गेट INR अमाउंट कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, ग्रेडल बिल्ड भी और ऐप जो इस फ़ोन में इंस्टॉल होगी वो भी। इसलिए एक काम करेंगे कि वापस आऊँगा मैं इस चीज़ को, जैसे ये सब रन हो जाएगा, सब कुछ मेरी जो ऐप है वो रेडी हो जाएगी, तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह ये कन्वर्ट करेगा USD को INR में। ऑलराइट गाइस, तो हमारी ऐप रेडी हो चुकी है। यहाँ पर डॉलर अमाउंट डालता हूँ, मान लो मैंने 56 डाला यहाँ पर, और यहाँ पर ओके करके गेट INR अमाउंट पे क्लिक करा, तब आप लोग देखो यहाँ पर ये कह रहा है 4016 आ गया। 56 जो आपके जो $56 हैं वो 4016 INR के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ और उसके बाद टिक करूं और गेट INR अमाउंट पे क्लिक करूं, तब आप लोग देखो $717.2 लिख कर आ गया। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर $100 लिखूं
और उसके बाद गेट INR अमाउंट पे क्लिक करूँ तो देखो $7172.0 लिख कर आ गया। तो इस तरह आप लोग जो है एक सिंपल सी एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पर किस तरह मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी एंड्रॉयड ऐप बनाई। और अगेन अभी इसमें बहुत सारा स्कोप है, आप लोग और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर एक क्विक क्विज़ को सॉल्व करें और मुझे नीचे कमेंट में करके बताएं कि वो कैसे होगा। यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, जैसे कि मान लो मैं अभी यहाँ पर डालता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को डाल के दिखाता हूँ, $91 डालता हूँ, ठीक है। $91 डालने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली मैं। गेट एनर अमाउंट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 आएँ। तो आप लोग को स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से करना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 आपके डिजिट आए। आप लोग को ये काम जावा की मदद से करना है। आपको ये जो टोस्टेक्स वाली स्ट्रिंग है इसको छोटा करके बनाना है। डबल INR को आपको कुछ इस तरह बनाना है कि आपके सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिखाई पड़े। तो ये कोई क्विज़ है आपकी, क्विक क्विज़, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर दें, मुझे नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक ऐप। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये ऐप काफ़ी बेसिक ऐप थी और यहाँ पर आप लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, कंस्ट्रेंट लेआउट कैसे यूज़ करना है, उसके बाद XML क्या होता है, जावा क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर अभी सीखी। और ये ऑलमोस्ट 75% है टोटल एंड्रॉयड का। उसके बाद जो भी काम आप करेंगे, नए नए फंक्शन सीखेंगे, जावा होगी मोस्टली। और कॉटलिन अगर आप सीखते हैं तो कॉटलिन भी यही काम करेगी। आपके जो XML है उसमें इवेंट लिसनर्स को जैसे बटन है आपका, आपने क्लिक करा अगर उस पर क्या होता है वो सब चीज़ों को लिसन करेगी और उसके बाद उसके बेसिस पर, उसके आधार पर कुछ एक्शंस लेगी। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, अभी अपने फ़ोन को बंद कर देंगे और मैं आपको मिलूँगा एंड्रॉयड के कोर्स में। मैं एक एंड्रॉयड का कोर्स बहुत जल्दी फ्री में लॉन्च करूँगा इसी चैनल पे। तो मैं अभी यहाँ पर करूँगा क्या, इसको सेव करके अपने इसको एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को सेव करके करूँगा क्या कि इसको बंद कर दूंगा। एक चीज़ आप लोग को और बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है क्या कि आप लोग अगर जाते हैं अपने किसी भी फोल्डर में, मैं सबसे पहले बंद कर देता हूँ इसको और मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। और एग्जिट हो रहा है, बंद होने में भी टाइम लेता है, आई डोंट नो व्हाई। और ये स्टॉप कर रहा है, एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया इसने। तो अगर आप लोग जाते हैं इस एड्रेस पर, सी यूज़र्स आपका जो भी यूज़र नेम है, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पर आप लोगों को जो भी आपने एप्लीकेशंस बनाई हैं वो दिखाई देंगी। तो कन्वर्टेक्स में अगर आप लोग जाओगे और उसके बाद आप लोग ऐप में जाओगे, बिल्ड में जाओगे, बिल्ड में जाने के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर APK मिल जाएगी, डीबग APK। आप लोग यहाँ पर इस APK को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट अगेन किस तरह सही से करना है इस काम को, ये मैं आपको एंड्रॉयड के कोर्स में बताऊँगा।